गगनचुंबी इमारतों से घिरा एक पुराना होटल ब्लैक रोज इन शहर के एक सुनसान कोने में स्थित था। यह होटल कभी आलीशान हुआ करता था, लेकिन अब यह वीरान और डरावना था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। रात के समय रोशनी जल उठती, कमरों से अजीब आवाजें आती और कभी-कभी किसी के चलने की आहट भी सुनाई देती। राहुल, एक साहसी युवक, और उसके 3 दोस्त नील, प्रिया और अर्जुन भूतिया कहानियों में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस होटल के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे सभी रात के 11 बजे होटल के भीतर दाखिल हुए, टॉर्च और कैमरे साथ लिए। होटल के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ धूल जमी हुई थी और फर्नीचर टूटा फूटा था। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे सभी डर तो गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर उस कमरे के अंदर गए। कमरा किसी पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की तरह सजा हुआ था। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। प्रिया घबरा गई और राहुल के पीछे छुप गई। अचानक एक साया दीवार पर उभरा और धीरे धीरे एक औरत की आकृति में बदल गया। उसकी आंखें जल रही थीं और वह हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने कराहते हुए जवाब दिया, मैं इस होटल की आखिरी मालकिन थी। मुझे धोखे से मार दिया गया था और मेरी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। नील को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि होटल की मालकिन रीता देवी को उनके लालची नौकर ने जहर देकर मार दिया था और उनकी लाश को होटल की दीवारों में चुनवा दिया था। उनकी आत्मा न्याय चाहती थी। राहुल और उसके दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी और जब खुदाई करवाई गई तो सच सामने आ गया। रीता देवी की हड्डियां होटल की एक दीवार के अंदर से बरामद हुई। इसके बाद रीता देवी की आत्मा मुक्त हो गई और होटल में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं भी बंद हो गई। परंतु ये सिर्फ शुरुआत थी। राहुल और उसके दोस्तों को पता चला कि होटल के तहखाने में और भी कई गुप्त कमरे हैं, जहां कई सालों से भूतों की उपस्थिति महसूस की गई थी। उन्होंने तहखाने की ओर बढ़ने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, मानो कोई रहस्यमय अनुष्ठान किया गया हो। तभी एक और आत्मा प्रकट हुई, जो पहले की तुलना में और भी भयानक थी। यह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसने बताया कि वह एक पुराने पुजारी थे, जिन्हें होटल में काले जादू के कारण मारा गया था। अब राहुल और उसके दोस्तों का सामना दो नहीं बल्कि कई आत्माओं से हो चुका था। वे समझ गए कि यह होटल सिर्फ एक भूत के कारण नहीं बल्कि अतीत में हुई कई घटनाओं के कारण भूतिया हो गया था। राहुल और उसके दोस्तों ने होटल के इतिहास की और गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि यह होटल कभी एक प्राचीन मंदिर के ऊपर बनाया गया था। पुराने समय में यहाँ एक बलि की प्रथा चलाई जाती थी, जिससे कई निर्दोष लोगों की आत्माएं यहाँ कैद हो गई थी। अब उनकी जिम्मेदारी थी कि वे इन आत्माओं को मुक्त करें। उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक की मदद ली, जो आत्माओं को शांति देने में माहिर था। रात के तीसरे पहर तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, होटल में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और अचानक एक जोरदार चीख पूरे होटल में गूंज उठी। तभी एक तेज रोशनी होटल में फैल गई और धीरे धीरे सभी आत्माएं मुक्त हो गई। तांत्रिक ने कहा, अब यह जगह शाप मुक्त हो चुकी है। राहुल और उसके दोस्तों ने चैन की सांस ली। इस अनुभव के बाद राहुल और उसके दोस्त पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने ये सीखा कि हर भूतिया कहानी के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है। उन्होंने अपने इस रोमांचक और खतरनाक सफर को अपने ब्लॉग पर लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब ब्लैक रोज इन एक सामान्य होटल में बदल चुका था, लेकिन क्या वाकई वहां से सभी आत्माएं चली गई थी? यह सवाल अब भी बना हुआ है। उन्होंने ब्लैक रोज इन के रहस्य को उजागर कर दिया था, लेकिन उनके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या सच में होटल अब सुरक्षित था? क्या सभी आत्माएं मुक्त हो गई थी, या कोई और रहस्य अभी भी छिपा था? राहुल
अब अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट चुका था। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि होटल के तहखाने में अब भी कोई कैद है, एक आत्मा जो अब तक मुक्त नहीं हो पाई। जब वह सुबह उठा तो उसे अपनी बाह पर एक अजीब निशान मिला, मानो किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें यह सब बताया। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन फिर तय किया कि वे होटल में एक बार फिर से जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे वे चारों फिर से ब्लैक रोज इन के अंदर दाखिल हुए। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवा में अजीब गंध थी और हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे सीधा तहखाने की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा, मेरा जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, एक तेज झटका लगा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। तहखाने के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था और पास में एक पुरानी किताब रखी थी। किताब को खोलते ही कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और एक काली परछाई हवा में उभर आई। यह आत्मा पिछले मालिक राजवीर सिंह की थी, जो होटल के निर्माण से पहले यहाँ का असली मालिक था। उसे लालचियों ने धोखे से मार डाला था और उसकी ऐनी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। राजवीर की आत्मा ने राहुल से मदद मांगी। उसने कहा कि जब तक उसके हत्यारे का सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। राहुल और उसके दोस्तों ने यह जिम्मेदारी ली और पुराने दस्तावेज खंगालने लगे। ब्लैक रोज इन में छिपे गहरे रहस्यों को उजागर करने की कसम खा चुके थे। तहखाने में मिली आली आत्मा राजवीर सिंह की दर्दनाक कहानी ने उन्हें झकझोर दिया था। अब उनकी अगली चुनौती थी उसके हत्यारे का सच सामने लाना और आने आत्मा को मुक्ति दिलाना। राहुल ने तहखाने में रखी पुरानी किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें कई रहस्यमयी संकेत थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि होटल का निर्माण जिस जमीन पर हुआ था, वह कभी एक गुप्त समाज के अनुष्ठानों के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि यहाँ पर एक ऐसा शाप था जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। अर्जुन को तहखाने की दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखा। जब उसने उसे छुआ तो पूरी दीवार हिल गई और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी जो होटल के पुराने हिस्से की ओर जाती थी। सुरंग में घुसते ही उन्हें वहां पर रखी कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में होटल के पहले मालिकों के नाम थे और उनमें एक नाम खासतौर पर उभर कर आया, राय बहादुर प्रताप सिंह। राजवीर सिंह की अनेरे आत्मा ने बताया कि प्रताप सिंह ही वह व्यक्ति था जिसने होटल की जमीन पर कब्जा किया था और गुप्त समाज की पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया था। इस कारण वहां मौजूद आत्माएं गुस्से में थी और शाप ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही राहुल और उसके दोस्त इस सच्चाई के करीब पहुंचे, अचानक होटल में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून टपकने लगा, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और चारों तरफ भूतों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक एक काली परछाई प्रकट हुई। यह प्रताप सिंह की आत्मा थी जो राजवीर को मुक्त होने से रोक रही थी। प्रताप सिंह की आत्मा जोर से चिल्लाई, यह भूमि मेरी है, कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता, और उसने राहुल पर हमला कर दिया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर राजवीर की आत्मा से पूछा, हमें क्या करना होगा तुम्हें मुक्त करने के लिए? राजवीर ने जवाब दिया, होटल के बीचों बीच स्थित पुराने पेड़ के नीचे मेरी असली कब्र है। अगर मेरी हड्डियों को वहां से निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। प्रताप सिंह की आत्मा ने पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। नील और अर्जुन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए जो उन्होंने एक तांत्रिक से सीखे थे। राहुल और उसके दोस्तों ने हड्डियों को निकालकर गंगा में प्रवाहित किया और अचानक पूरा होटल एक जोरदार झटके के साथ हिलने लगा। प्रताप सिंह की आत्मा चीख पड़ी और धीरे धीरे गायब हो गई।
राजवीर की आई आत्मा मुस्कुराई और एक तेज रोशनी में बदलकर अंततः मुक्त हो गई। अब ब्लैक रोज इन अब शांत लग रहा था। राहुल और उसके दोस्तों ने राजवीर सिंह की आत्मा को मुक्त कर दिया था और प्रताप सिंह की बुरी आत्मा को भी हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, क्या होटल वाकई अब सुरक्षित था? राहुल ने होटल छोड़ने से पहले चारों ओर एक नजर डाली। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। उस पेंटिंग में वही पुराना पेड़ था जिसके नीचे राजवीर की हड्डियां मिली थी, लेकिन अब पेंटिंग में एक नई आकृति उभर आई थी, एक परछाई जो उन्हें घूर रही थी। क्या तुम लोगों ने सच में होटल को शाप से मुक्त किया है? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए छिपे रहना यही बेहतर है। राहुल और उसके दोस्त होटल से बाहर निकल गए। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि होटल को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही थी। पुराने मालिक ने इसे बेच दिया था और नए मालिक इसे एक आधुनिक रिसोर्ट में बदलना चाहते थे। लेकिन जब होटल में काम शुरू हुआ तो मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक मजदूर ने दावा किया कि उसने एक साया चलते हुए देखा। आखिरकार होटल का पुनर्निर्माण रोक दिया गया और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शहर के लोग अब भी इसे एक शापित जगह मानते हैं। राहुल और उसके दोस्त अपने जीवन में वापस लौट आए, लेकिन कभी कभी उन्हें रात में अजीब सपने आते। क्या उन्होंने सच में सभी अतौबी आत्माओं को मुक्त कर दिया था, या होटल के अंधेरे में अब भी कोई छिपा हुआ था जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था? यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर ऐसी नई कहानियों जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें।